मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए के बाद एक और तोहफा देने की तैयारी। कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी महंगाई भत्ता यानी डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि अब भी कर्मचारी संगठन इसमें 3% की और बढ़ोतरी की मांग की गई है। इसी वजह से है कि केंद्र कर्मचारी को डीए 53% है। राज्य कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की सरकार से मांग है कि तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% यानी कुल 7% महंगाई भत्ता राहत देने की है। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। कर्मचारी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता लागू किया जाए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक अन्य राज्य में किया गया है। 3% घाटे को इस तरह से समझे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 46% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 53% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से होने वाले घाटे को शिक्षकों की सैलरी में समझा जा सकता है। डीए 46 से बढ़कर 50% हो जाने से जहां शिक्षकों की सैलरी में 1000 से लेकर 1500 रुपये तक का इजाफा होगा, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता 53% नहीं होने से 759 से लेकर 1086 रुपये तक का हर महीने घाटा हो रहा है। सैलरी में ये पड़ेगा प्रभाव। किसी भी कर्मचारी की मोटी सैलरी पर 3 पार्ट होते हैं। पहला बेसिक सैलरी, फिर डीए और उसके बाद होम अलाउंस यानी एचआर। इसमें एचआर तो लगभग श्रेणी के हिसाब से कर्मचारी को फिक्स ही रहता है। यहाँ स्थिति बेसिक सैलरी की है। हालांकि हर 6 महीने की महंगाई भत्ता यानी डीए इजाफा होता है, इससे सीधे तौर पर सैलरी पर असर पड़ता है। हालांकि कई बार राज्य सरकार हर 6 महीने डीए बढ़ोतरी न करके वेतन के हिसाब से इसकी घोषणा करती है और फिर उस पर हिसाब के ये रकम निर्धारित हो। अब भी कर्मचारी संगठन से 3% की ओर बढ़ोतरी की मांग की है। इसी वजह से कि केंद्र कर्मचारी को डीए 53% है। राज्य कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की सरकार से यह मांग। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% यानी कुल 7% महंगाई भत्ता राहत देने की है। कर्मचारियों की सीएम से मांग। जनवरी से दिया 4% महंगाई भत्ता, अब जुलाई से भी 3% और लागू करेगी सरकार, ये बताई जा रही है वजह। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। कर्मचारी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जुलाई 2024 से ही 3% महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक अन्य राज्य में किया गया है। 3% घाटे को इस तरह से समझे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 53% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से होने वाले घाटे को शिक्षकों की सैलरी में समझा जा सकता है। शिक्षकों की सैलरी, बेसिक सैलरी पहले मिल रहा था 46%। प्रथम जो चरण के शिक्षक हैं उनको बेसिक सैलरी 25,300 रुपये, वो पहले मिल रहा था 46 तो 11,638 रुपये। माध्यमिक शिक्षकों के लिए 32,800 रुपये, वो 15,000 पहले मिल रहा था 15,088 रुपये। और उच्च माध्यमिक के 36,200 रुपये बेसिक सैलरी, पहले मिल रहा था 16,652 रुपये। डीए 46 से बढ़कर 50% हो जाने से जहां शिक्षकों की सैलरी में 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक का इजाफा होगा, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता 53% नहीं होने से 759 से लेकर 1086 रुपये तक का हर महीने घाटा भी होगा। सैलरी में ये पड़ेगा प्रभाव। केंद्र की कर्मचारियों की सैलरी मोटे तौर पर 3 पार्ट होते हैं। पहले बेसिक सैलरी और फिर डीए, इसके बाद होम अलाउंस यानी एचआरए। इसमें एचआर तो अलग श्रेणी के हिसाब से कर्मचारी को फिक्स ही रखा है। यही स्थिति बेसिक सैलरी की है। हालांकि हर 6 महीने में महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा होता है, इससे सीधे तौर पर सैलरी पर असर पड़ता है। हालांकि कई बार राज्य सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ोतरी न कर वित्तीय स्थिति के हिसाब से इसकी घोषणा करती है और फिर उसे हिसाब से एरियर का निर्धारण होता है। कर्मचारियों की सीएम से मांग। जनवरी से दिया 4% महंगाई भत्ता, अब जुलाई से भी 3% और लागू करेगी सरकार, ये बताई वजह।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए 46% से 50% हो गया है। हालांकि अब भी कर्मचारी संगठन इसमें 3% की ओर बढ़ोतरी की मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते हैं। तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए 46% बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि अब भी कर्मचारी संगठन से 3% की ओर बढ़ोतरी की मांग की है। इसी वजह से कि केंद्र कर्मचारी को डीए 53% है। राज्य कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की सरकार से यह मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% यानी कुल 7% महंगाई भत्ता राहत देने की है। कर्मचारियों की सीएम से मांग, जनवरी से दिया 4% महंगाई भत्ता, अब जुलाई से भी 3% और लागू करेगी सरकार, ये बताई जा रही है वजह। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। कर्मचारी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जुलाई 2024 से ही 3% महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक अन्य राज्य में किया गया है। 3% घाटे को इस तरह से समझे, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 53% महंगाई भत्ता नहीं मिलने से होने वाले घाटे को शिक्षकों की सैलरी में समझा जा सकता है। शिक्षकों की सैलरी, बेसिक सैलरी पहले मिल रहा था 46%। प्रथम जो चरण की शिक्षक हैं उनको बेसिक सैलरी 25,300 रुपये, तो पहले मिल रहा था 46 तो 11,638 रुपये। और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 32,800 रुपये और 15,000 पहले मिल रहा था 15,088 रुपये। और उच्च माध्यमिक के 36,200 रुपये बेसिक सैलरी, पहले मिल रहा था 16,652 रुपये। डीए 46 से बढ़कर 50% हो जाने से जहां शिक्षकों की सैलरी में 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक इजाफा होगा, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता 53% नहीं होने से 759 से लेकर 1086 रुपये तक का हर महीने घाटा भी होगा। सैलरी में ये पड़ेगा प्रभाव। केंद्र की कर्मचारियों की सैलरी मोटे तौर पर 3 पार्ट होते हैं, पहले बेसिक सैलरी और फिर डीए, इसके बाद होम अलाउंस यानी एचआरए। इसमें एचआरए तो अलग श्रेणी के हिसाब से कर्मचारी को फिक्स ही रखा है। यही स्थिति बेसिक सैलरी की है। हालांकि हर 6 महीने में महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफा होता है, इससे सीधे तौर पर सैलरी पर असर पड़ता है। हालांकि कई बार राज्य सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ोतरी न कर वित्तीय स्थिति के हिसाब से इसकी घोषणा करती है और फिर उसे हिसाब से एरियर का निर्धारण होता है। कर्मचारियों की सीएम से मांग, जनवरी से दिया 4% महंगाई भत्ता, अब जुलाई से भी 3% और लागू करेगी सरकार, ये बताई वजह। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए 46% से 50% हो गया है। हालांकि अब भी कर्मचारी संगठन में 3% की ओर बढ़ोतरी की मांग की गई है। सोमवार को सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना जनवरी 2024 से की जाएगी। सरकार की इस घोषणा का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में लेकर एक ही मांग की जा रही है, डीए में 3% और इजाफे की आस है। कर्मचारी को महंगाई भत्ता यानी डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि अभी भी कर्मचारी संगठन से 3% की बढ़ोतरी की मांग की गई है। इसी वजह से केंद्र कर्मचारियों को डीए 53%, राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की सरकार से ये मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी। तो मोहन सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। 28 अक्टूबर सोमवार को सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना जनवरी 2024 से की जाएगी। सरकार की इस घोषणा का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में लेकर एक ही मांग की जा रही है, डीए में 3% और इजाफे की आस है। कर्मचारी को महंगाई भत्ता यानी डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि अभी भी कर्मचारी संगठन से 3% की बढ़ोतरी की मांग की गई है।
इसी वजह से केंद्र कर्मचारियों को डीए 53%, राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की सरकार से ये मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि हमारी मांग जनवरी